हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एट वन पॉइंट इंस्टीट्यूट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द टॉपिक ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं, फार्मूलाज हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट है क्या चीज़। लाइक कोई भी पर्सन कुछ अमाउंट ऑफ मनी किसी पर्सन से बोरो करता है तो उसको उस अमाउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रिटर्न करता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। कि लाइक अगर मैंने किसी से 100 रुपीज़ लिए हैं, बोरो किए हैं, तो कुछ इंटरवल के बाद 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद मैं उसको 110 रुपीज़ वापस कर रही हूँ, तो वो 10 रुपीज़ इज व्हाट, दैट इज द इंटरेस्ट। उसको उसका ब्याज जो हम बोलते हैं दैट। और सिंपल इंटरेस्ट की मेन थिंग क्या है कि इसको जब भी हमने कैलकुलेट करना है वी हैव टू कैलकुलेट इट ऑन ओरिजिनल सम। जो प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने बोरो किया है, लेंड किया है, उसके ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाएगा। एंड द फॉर्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी क्रॉस आर क्रॉस टी बाई 100। पी क्या चीज़ है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने मनी जो लेंड की है, जो बोरो की है वो। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर वो पर्सन हमें जो मनी है वो उधार दे रहा है, बोरो करवा रहा है, वो हमें पैसे दे रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। देन टी टाइम, कितने टाइम के लिए, 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर, कितने टाइम के लिए। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज पी क्रॉस आर क्रॉस टी डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है दैट इज अमाउंट। अमाउंट क्या चीज़ है, कितना अमाउंट, जैसे कितनी मनी हमने किसी से बोरो करी है। लाइक मैंने पहले एग्जांपल कोट करी थी, 100 रुपीज़ लिए है ना, तो 100 रुपीज़ प्लस उसके ऊपर 10 रुपीज़ मैंने इंटरेस्ट उसको रिटर्न करना है, तो 100 प्लस 10 दैट इज 110। वो क्या हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, जितना उसको टोटल वापस करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, जो प्रिंसिपल है, जो मनी लेंट की है, बोरो की है, प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट है। तो P प्लस आई दैट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P का P है, देन I इज इक्वल टू व्हाट, अगेन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दैट इज P क्रॉस R क्रॉस T बाई 100। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला या क्वेश्चन किस फॉर्म का आता है। लाइक अगर हमें बोला हुआ है कि कोई भी सम ऑफ मनी है वो एक्स टाइम बढ़ जाता है, एक्स टाइम हो जाता है इन टी ईयर्स, देन उस केस में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला इज व्हाट, दैट इज 100 क्रॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई T%। नेक्स्ट है कि लाइक अगर हमने कुछ अमाउंट जो है वो लेंट किया है, बट वो अमाउंट हमने पार्ट्स में लिया है। लाइक फर्स्ट पार्ट जो लिया हमने वो R% इंटरेस्ट पे लिया T1 ईयर्स के लिए, और उसका जो सेकंड पार्ट हमने लिया दैट इज R2% फॉर T2 ईयर्स। तो अब दोनों केसेस में इंटरेस्ट अगर हम मान के चलें कि इंटरेस्ट जो है दैट इज इक्वल, तो इंटरेस्ट इक्वल होने के लिए हमारे पास जो रेशो आएगी जिसमें सम डिवाइड हुआ होगा, तो सम की रेशो अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी इक्वल टू 1/R1T1 रेशो 1/R2T2 रेशो अप टू 1/RnTn। तो इसको यूज करके हम जो है सम की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है वो ये है कि जो इंटरेस्ट है उसको उस दिन के लिए चार्ज नहीं किया जाता जिस दिन मनी जो है वो बोरो की जाती है। लाइक अगर हम नंबर ऑफ डेज निकालें तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से हम वो डे एक्सक्लूड कर देंगे जिस दिन मनी जो है वो बोरो हुई है, तो एक दिन वो कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमें रेट % जो है वो हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो हाफ ईयरली है तो उसको हम क्या करेंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, और अगर क्वार्टरली दिया हुआ है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 4। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। अगर हो गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।